हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंड डे 2016 का फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज कंट्री लीडर। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So, as always, let us start by understanding the question. Country leader. The constitution of a certain country states that the leader is the person with the name containing greatest number of different alphabets. The country uses the uppercase English alphabets from A through Z. फिर आगे एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उस कंट्री में कंट्री लीडर वो होगा जिसके नेम में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स यूज हुए होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर और यहाँ पे कैपिटल A to Z यूज होंगे फॉर नेमिंग। एक है ABC, फिर एक है BCDDE, फिर एक है ABEPZQR, ठीक है, एक है DDEEE, फिर है ZZ। मान लो ये 5 नेम है, तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? A, B और C 3। यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? B, C, D और E। D 2 बार काउंट हो रहा है, लेकिन हमें तो ये देखना है कि मैक्सिमम डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। तो कितने हैं? 1 2 3 4, B C D E, तो 4। यहाँ पे A B E P Z Q R सभी के सभी डिफरेंट है, तो कितने डिफरेंट लेटर्स यूज हुए? 7। इसमें D और E 2 डिफरेंट लेटर्स यूज हुए हैं और इसमें एक Z ही यूज हुआ है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स किस में यूज हुए हैं? इसमें। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कंट्री लीडर होगा फॉर दिस एग्जाम्पल। फिर आगे एग्जाम्पल दिया गया वही है। इफ देर इज अ टाई, द पर्सन हुज नेम कम्स अर्लीस्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज द लीडर। गिवन अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, कैन यू डिटरमाइन हु द लीडर इज। फिर सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि अगर टाई होता है, मतलब कि जैसे ये BCDDE है, ठीक है, अब मान लो ABCD है, ठीक है, और अगर ये नहीं है, यहाँ पे है ABCD, तो इसमें भी कितने डिफरेंट लेटर्स यूज हुए हैं? 4। इसमें कितने डिफरेंट लेटर्स हुए? 4। तो ये दोनों के बीच में टाई हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स में। तो अब जब टाई हो जाएगा तो आंसर कौन सा होगा? जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा हो। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो ये अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आखिरी लाइन में बोला गया है गिवन लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, कैन यू डिटरमाइन हु द लीडर इज। और फिर इनपुट का तरीका दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है? हमें ये 2 रूल्स फॉलो करने हैं। पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स कितने हैं, और अगर 2 नेम्स के बीच में टाई होता है तो जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा वो कंट्री के लीडर का नेम होगा। तो हमें इनपुट में एक कंट्री के पीपल के नेम दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि उस कंट्री का लीडर कौन होगा। ठीक है, इन 2 कंडीशंस को ध्यान रखते हुए इनपुट किस तरह से? पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में n है, नंबर ऑफ पीपल इन दैट कंट्री, और फिर आगे n नेम्स है। ठीक है, नेम 1, नेम 2, नेम 3, n लाइन्स है जो कि नेम डिनोट करते हैं उस कंट्री के n मेंबर्स के। तो हमें हर एक टेस्ट केस में बताना है कि उस कंट्री का लीडर कौन होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें सभी टेस्ट केस में n नेम्स दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स जिसमें होंगे वो कंट्री का लीडर होगा, और अगर कुछ लोगों के बीच में टाई हो रहा है तो जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ये जितने भी नेम्स है, पहले तो उनमें कितने नंबर ऑफ डिफरेंट अल्फाबेटिकल लेटर्स है प्रेजेंट, ये चेक करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे? मान लो कोई भी एक नेम दिया गया है, उसका लेंथ है L, तो हम क्या कर सकते हैं? अब ये क्या है? ये नेम जो है वो कैपिटल A to Z की मदद से डिनोट हुए है। हम एक एरे ले सकते हैं C(26), जो कि हमें बताएगा कि A से लेके Z तक जो लेटर्स है वो कितनी बार अकर कर रहा है। मतलब कि C(0) है वो डिनोट करेगा कि A कितनी बार है, C(1) डिनोट करेगा कि B कितनी बार है। ठीक है, तो अब ये n नेम्स है, तो हम क्या करेंगे? सभी नेम के लिए सबसे पहले ये C(0) इक्वल टू C(1) इक्वल टू अप टू C(25) सबको 0 कर देंगे, क्योंकि सभी नेम के लिए हमें अलग अलग से कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब
मान लो उस नेम की लेंथ है l, तो फॉर i इक्वल टू 0 i इज लेस देन l i प्लस प्लस। मान लो नेम हमने स्ट्रिंग a में स्टोर किया है, ठीक है। सो इफ a of i is greater than equal to a and a of i is less than equal to z। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेम में बीच में स्पेस भी हो सकता है। आप नीचे इनपुट जो एग्जांपल दिया गया है उसमें देख सकते हो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो देन काउंटिंग ऑफ a ऑफ i, मतलब कि ये a से लेकर z के बीच में है, -65 प्लस प्लस। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि 65 to 90 वो a to z की ASCII वैल्यू है। a b अप टू z इनकी ASCII वैल्यू है 65, 66 अप टू 90। तो जब हम इनको यहाँ पे इंटीजर के साथ लेंगे तो ये अपने ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अगर ये a होगा तो 65 माइनस 65 0, अगर b होगा तो 66 माइनस 65 1 एंड सो ऑन, ठीक है। इनिशियली हमने सबको 0 किया था। अब हम एक f लेंगे जो कि काउंट करेगा कि कितने डिफरेंट लेटर्स है, क्या फ्रीक्वेंसी है। फिर फॉर i इक्वल टू 0 i इज लेस देन 26 i प्लस प्लस, ठीक है। हम a से लेकर z तक चेक कर रहे हैं। इफ काउंट ऑफ i इज ग्रेटर देन 0 देन f प्लस प्लस, ठीक है। मतलब अगर काउंट ऑफ i ग्रेटर देन 0 है, मतलब ith लेटर हमारी स्ट्रिंग में अकर किया होगा, फिर चाहे वो 5 टाइम्स अकर करे, 10 टाइम्स अकर करे या 1 टाइम अकर करे, हमें तो क्या काउंट करना है? मैक्सिमम डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो वो एक ही बार काउंट होगा, तो वो f प्लस प्लस एक बार हम कर देंगे, ठीक है। बेसिकली होगा क्या, मान लो हमारा नेम है a b b c c, ठीक है। तो काउंट ऑफ 0 हो जाएगा 1 और काउंट ऑफ 1 इक्वल टू काउंट ऑफ 2, ये दोनों हो जाएंगे 2। तो अब इसमें जितनी भी बार काउंट ऑफ i ग्रेटर देन 0 आएगा तब f प्लस प्लस होगा। अब 0 और 1 और 2 तीन ही हैं, बाकी सब तो 0 होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। तो 0 के लिए एक बार f प्लस प्लस होगा, 1 के लिए और 2 के लिए, दोनों के लिए एक एक बार f प्लस प्लस होगा। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। मतलब कि इस नेम में 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, a b और c, ठीक है। तो ऐसा हम सभी नेम के लिए करेंगे कि कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स है, वो इस तरह से फाइंड करेंगे। एक बार ये फाइंड कर लिया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? मान लो इसको मैं कहता हूं प्रोसेस P, ठीक है, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं? हम एक डेटा स्ट्रक्चर ले सकते हैं। मैंने C++ में इंप्लीमेंट किया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेयर ले रहा हूँ वेक्टर में। वेक्टर पेयर में पहले ये लॉन्ग है, मतलब कि नंबर है, और दूसरा स्ट्रिंग है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन लैंग्वेज आप दूसरा यूज कर सकते हो। मान लो ये है आंसर, या तो फिर इस वेक्टर का नाम है स्मॉल p, वो जो प्रोसेस थी वो थी कैपिटल P। तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर i इक्वल टू 0 i इज लेस देन n i प्लस प्लस, सभी स्ट्रिंग के लिए हम पहले तो प्रोसेस P करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास उस स्ट्रिंग में कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स है वो f में स्टोर हो गया। तो हम p में पुश कर सकते हैं, p डॉट पुश बैक, यहाँ पे f मतलब कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स है उस नेम में, और यहाँ पे a मतलब कि वो नेम, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो p वेक्टर है उसमें सभी नेम्स और उसमें जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी है वो दोनों स्टोर हो जाएंगे। अब हम इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, p को शॉर्ट कर देंगे। उससे होगा क्या कि जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर्स है उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम काउंट है वो हमें चाहिए, और अगर मल्टीपल मैक्सिमम काउंट है तो जो सबसे पहले अक्कर हुआ होगा वो चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैक्सिमम काउंट है वही कंट्री लीडर होगा, और अगर मल्टीपल मैक्सिमम काउंट है तो जो लेक्सिकोग्राफिकली या तो फिर अल्फाबेटिकली सबसे छोटा होगा वो होगा, और हमने इसको शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी के काउंट में शॉर्ट होगा, और एक बार फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो फिर नेम के बेसिस पे शॉर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है,
मान लो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ मैक्स एफ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये 0 है। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। पहले तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है वो मैं ले लेता हूँ। तो मैक्स एफ इक्वल टू मैक्स एफ कॉमा ये पी ऑफ आई डॉट फर्स्ट। तो जैसे ही हम इस फॉर लूप के बाहर निकलेंगे हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट आ जाएगा सभी नेम्स में से। अब इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट से रिलेटेड जो फर्स्ट नेम अकर करता है, जो अल्फाबेटिकली सबसे स्मॉलेस्ट है, वही हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारी आंसर वाली स्ट्रिंग है, हम इसमें आंसर स्टोर करेंगे। सो फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इफ पी ऑफ आई डॉट फर्स्ट, मतलब कि फ्रीक्वेंसी वो मैक्स के बराबर है, मैक्स एफ मतलब ये सबसे पहली बार अकर हुआ होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो आंसर इक्वल्स टू पी ऑफ आई डॉट सेकेंड। मैं वापस बता देता हूं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट वाले जितने भी होंगे उसमें से जो सबसे अल्फाबेटिकली छोटा होगा वो हमारा आंसर होगा। अब क्योंकि हमने इसको शॉर्ट किया हुआ है तो ये पहले तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे शॉर्ट होगा, और अगर जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम हुई वहाँ पे नेम के बेसिस पे शॉर्ट होगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो फर्स्ट एलिमेंट हमें मिलेगा इस पी में आफ्टर शॉर्टिंग, वही हमारा आंसर हो जाएगा। वो अल्फाबेटिकली सबसे छोटा होगा और उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगी। सो ये हमें मिल गया और हम ब्रेक कर देंगे, और जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास हमारा आंसर होगा। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर है और इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।